तो एपिसोड 306 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे बुढ़ाऊ मेंग ने काफी डिटेल में छठे स्टेज के ऊपर वाला जो लेवल था ना उसके बारे में अच्छे से समझाया था, जिसको यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज भी कहा जाता है। और वो भी यहाँ पे 3 लेवल पे यहाँ पे बेसिकली डिवाइड था, पहला, दूसरा और तीसरा। तो सामने से दुनिया के जो 90% लोग है ना भाई पहले पे जाके अटक जाते, उसको बजा ही नहीं पाते। तो यान के बोलता ओके ठीक है 90% ना 10% जा पाते। और आप तीनों का भाई क्या ख्याल है? तो सामने से बुढ़ाऊ मेंग बताना चालू करता हूँ। कहता सबसे पहले ये जो आत्मा है ना, ये आत्मा भाई इसका अभी लेवल अप हुआ है, इसलिए अभी ना ट्रांसजेंडर स्टेज के पहले लेवल पर ही है। लेकिन भाई इसका भाई पावर, इसका जो भी टैलेंट देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं ये बहुत ही कम अंदर का ना सेकंड पे यू पहुंच जाएगा। और ये बात तुम्हारे लीडर का, ये लीडर का भी 1 साल पहले यहाँ पे लेवल अप हुआ था, जब से लेकर अब तक पहले पे ही थे। लेकिन अब कुछ दिन पहले यहाँ पे जैसे तू भाई था 1 महीने के लिए भाई सोया पड़ा फिर जो भी करा था, इनका भाई हो चुका लेवल अप। अब ये ट्रांसजेंडर स्टेज के सेकंड लेवल पे जा चुके। और रही बात यहाँ पे मेरा, तो पिछले बार जब मैंने अपना पूरा पावर लगाया था उसके बाद से मैं भी यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज के सेकंड लेवल पे जा चुका हूँ। समझ जा, जो सुनते यान के बोलता ओके 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 मैं समझ गया। तो मुझे सामने से आप ये बता दो, वो जो बेसिकली यहाँ पे जो इविल किंग्स है ना उनको भी छठे स्टेज के ऊपर वाले माने जाते हैं, यानी वो सब के सभी ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे। तो मुझे ये बताओ भाई वो लोग कौन से लेवल पे? जो सुनते बताते कि अभी उनमें से जो यहाँ पे जो फीमेल वाली है ना इविल किंग, शान कुछ नाम है ना, तेरी भाई काफ़ी क्लोज यहाँ पे दोस्त भी लग रही थी, उसको छोड़कर जो भी यहाँ पे इविल किंग है ना वो सब के सब यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज के पहले लेवल मतलब सेकंड लेवल पर है, और वो शान यहाँ पे पहले लेवल पर है। लेकिन तो भी शान को यहाँ पे मानना पड़ेगा है बेसिकली यहाँ पे भाई कब से सबसे कमज़ोर हुई है। लेकिन भाई इतने कम उम्र के अंदर भी ट्रांसजेंडर स्टेज के पहले लेवल पे जाना कोई छोटी बात यहाँ पे होती नहीं है। जो सुनते यान के बताते हाँ उसका एक स्पेशल बॉडी है, एक स्पेशल टाइप की पावर वगैरह है जो कि भाई उसके माप से यहाँ पे उसको बेसिकली मिली है। जो सुनते बुढ़ाऊ कहता अच्छा इसी बात है क्या, तुझे तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में भी मालूम है, तभी तो भाई इतनी कम उम्र के अंदर उसने बहुत कुछ यहाँ पे अचीव कर लिया। अब सामने से यहाँ पे फिर इसके बारे में पूछते कि यहाँ पे उनका जो डेमन लॉर्ड है भाई उसका कॉन्सेप्ट है। जो सुनते बुढ़ाऊ कहता है भाई साले भाई तूने यहाँ पे गेस नहीं किया, भाई तू यहाँ पे गेस करके देख ले। यान के बोलते यस मैंने गेस कर लिया, और ट्रांसजेंडर स्टेज के यहाँ पे थर्ड लेवल पे है ना। जो सुनते बुढ़ाऊ में कहता है या यू आर राइट ब्रो, नो यू आर फकिंग राइट ब्रो। वाकई में पूरी दुनिया में इकलौता बंदा है जो यहाँ पे जा चुका है ट्रांसजेंडर स्टेज के थर्ड लेवल पे। तो समझ जा भाई अब वाकई में कौन यहाँ पे कितना पावरफुल है। जो सुनते यान को लिया मैं तो समझ चुका हूँ, लेकिन कैपिटल सिटी पे उन्होंने यहाँ पे हमला कर दिया। उसके बाद से कैपिटल सिटी का क्या हालत है भाई? जो सुनते बुढ़ाऊ में कहता है आई डोंट नो, हालात यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गौतम गंभीर लग रही है। आखिर में क्या यहाँ पे होगा हम कुछ भी बोल नहीं सकते। उसके बाद सामने से मुँह यहाँ पे यान के लटका लेता है शिट यार। सामने से यहाँ पे जो देखते ही ना कहता बुढ़ाऊ में कि भाई मैंने कहा था ना भाई अगर वाकई में मैं तुझे अच्छे से यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा तो यहाँ पे डिप्रेस हो जाएगा शिट भाई। मेरा पावर यहाँ पे कितना कम है, ट्रांसजेंडर स्टेज भाई यहाँ पे कितना बड़ा होता है भाई, वहाँ पे जाने तक कि मेरी यहाँ पे कोई औकात ही नहीं है। देख भाई तू यहाँ पे सैड हो गया। जो सुनते यहाँ पे यान के बोला सैड हो गया, किसने बोला भाई सैड हो गया? अब तो मैं तो यहाँ पे और भी जोश आ चुका भाई, ये अब मुझे मालूम चल चुका है अब मुझे यहाँ पे कहाँ जाना है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है 1 महीने बाद सामने से यान का इन्हें मराइन ड्रग लिक्विड प्रोवाइड किया था ना सारे ब्लड वॉरियर के। तो अभी के लिए यान के पास टोटल 9 ब्लड वॉरियर थे। यान के सारे ब्लड वॉरियर छठे स्टेज के ऊपर पे जा चुके थे, यानी ट्रांसजेंडर स्टेज पे यहाँ पे जा चुके थे। तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है। यहाँ पे जो बाहर से आया था भाई बुढ़ाऊ वही आर्टिफैक्ट लेने के लिए, वो यहाँ पे कन्फ्यूज देख से भाई यान के सारे ब्लड वॉरियर भाई 1 महीने के अंदर ट्रांसजेंडर स्टेज पे जा चुके। एक सेकंड का यान के पास ऐसा कोई तरीका वगैरह भी क्या लेवल अप करने का शायद यहाँ पे हो भी सकता है। उसके बाद से खाली इनका नहीं है, जो बाकी सारे बंदे हाँ वो लोग यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज पे नहीं गए हैं, लेकिन उनका जो भी प्रोग्रेस है ना भाई उनका प्रोग्रेस भी काफ़ी बढ़िया अच्छे से चल रहा है। सामने से जो भी ब्लड वो है ना भाई जाके अच्छी टेक्निक हो रहा है बुढ़ाऊ मेंग से सीख रहे, और बुढ़ाऊ मेंग उनको भी है ना ट्रांसजेंडर स्टेज के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझा रहा है। वही सारी बातें जो कि सामने से यहाँ पे यान के कुछ समझाया गया था। उसके बाद से लेकिन जो लड़ाई है ना भाई लड़ाई तो कंटिन्यू इविल किंग वाले तबाही वगैरह मचा रहे, और शान को यहाँ पे काम मिला था इसके घर के ऊपर नजर रखने का, तो वो भी घर पे नजर रख रही है। लेकिन मालूम है नजर का काम तो भाई सेकंड है, मेन तो भाई यान के साथ प्यार जताने का काम है। तो वक्त पे बाहर आके यान के मिलता है सामने सो भी ना इसको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहती है कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा चल रहा है, ये इविल किंग डेमन लॉर्ड ये वो सब कर रहे हैं। उसके बाद सामने से हमें मालूम था जो गाँव फैमिली थी भाई, गाँव फैमिली के पीछे जाके भाई ये सब के सब लगे पड़े थे। तो गाँव फैमिली को लिटरली भाई उन्होंने पूरा बर्बादी कर दिया, खत्म। और सामने से उसके बाद से भाई एक फैमिली को बर्बाद करके दूसरी फैमिली के पीछे यहाँ पे जा चुके थे, जिसमें यहाँ पे मेंग फैमिली, क्यू फैमिली और कांग फैमिली भाई इनकी भी बैंड बजा दिए थे। जिसके बाद तो फैमिली वाले ने सोचा कि हाँ भी यहाँ से भागने में हमारा भलाई होगा, तो वो तो भाई यहाँ पे छोड़ के बेसिकली जाने लगे कि यहाँ पे कैपिटल सिटी छोड़ो यार वरना हमारी जान निकल जाएगी। तो लोग यहाँ पे जा चुके हैं, लेकिन इविल किंग्स वगैरह उन्होंने सब डिसाइड करके रखे यहाँ पे बर्बाद, मतलब यहाँ पे हमें बर्बाद करके सब कुछ रखनी है। यहाँ पे शान सामने से डिटेल में समझाती है, मतलब 3 महीना गुजर चुका है हमला करने के बाद और आधा कैपिटल सिटी यहाँ पे बर्बाद हो चुका है। सामने से यहाँ पे शान भी अब डिटेल में समझाते कि यहाँ पे 3 महीने में ऐसा यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। आधी फैमिली तो यहाँ पे बर्बाद हो गई, आधा पूरा कैपिटल सिटी यहाँ पे बर्बाद हो गया। और जिसके बाद से इन्होंने आटो फैमिली जो भी बच्चे कुछ लोग थे भाई उन्होंने मदद मांगी भाई बाकी दुनिया वालों
उससे किया भाई अब हमारे भाई मदद करो भाई ऐसा ऐसा। तो स्टार्टिंग में जब पहली बार मदद मांगी थी ना उस समय बहुत सारे बड़े बड़े फोर्सेस ने बड़े बड़े सेक्ट ने यहाँ पे अपने बंदे भेजे थे, लेकिन जब सेकंड टाइम उन्होंने मदद मांगी बहुत मतलब आधे से कम बंदों ने ईश्वर मदद भेजी। जो सुनते सामने से यान के सामने जाता देखो ये जो 8 फैमिली ना 8 ग्रेट फैमिली ये दुनिया की ना टॉप के सबसे बड़ी बड़ी फोर्सेस यहाँ पे मानी जाती है। सामने से भाई ये लोग यहाँ पे मदद मांग रहे, इसका मतलब ये लोग यहाँ पे मुसीबत में आ चुकी है। जब सबसे बड़े फोर्सेस यहाँ पे मुसीबत में आ चुकी है तो हम भी जब अपने बंदे को भेजेंगे तो हमारे बंदे भाई घंटा ही उसमें आने वाले, हमारे बंदों की भी यहाँ पे जान निकल जाएगी। इसलिए भाई कोई और यहाँ पे मदद के लिए नहीं भेजना चाहता। जो सुनते शान कर दिया ओके मैं समझ गई, लेकिन सामने से तुझे अपने यंग फैमिली के बारे में टेंशन नहीं हो रहा। जो सुनते यान के बोलते यार टेंशन हो रहा है, लेकिन टेंशन लेके मतलब क्या भाई मेरे टेंशन इनसे कुछ होने वाला है ही नहीं। उसके बाद सीन्स होते हैं 2 दिन बाद यान का यार शोयन यहाँ पे डुओ कल्टीवेशन करे। अरे यार वो वाला डुओ कल्टीवेशन नहीं मालूम है, बहुत बार मैं समझाया डुओ कल्टीवेशन में छोटे से स्टेप रहते हैं पहले जिसमें एक दूसरे के साथ आराम से बैठ के टच है कि एनर्जी छीट के डुओ कल्टीवेशन किया जाता है। वो सब करने वाला भाई अगला स्टेप रहता है, तो छोटा स्टेप यहाँ पे करे। तो सामने समय मालूम है ये सामने से भाई इनको मिला था भाई उसमें से भाई क्या बोलते कि वो फ्लेजिश से, और वहाँ से भाई जो पावर मिली थी जिसमें यान के पास ड्रैगन था और सामने से इसके पास फोनिक्स था। मुझे याद नहीं कौन किसके पास था, लेकिन दोनों के पास भाई ये दोनों बर्ड्स एंशियंट बर्ड की भाई स्पीड थी। तो सामने से डुओ कल्टीवेशन करते वो स्पीड यहाँ पर रिलीज होती है, बाहर सट जाती है। जो बंदे लोग भी देखते हैं उनको भी याद आता है एक समय हमने ये वाली स्पीड भी पहले कहीं देखा था ना। सामने से कहता हाँ कि वो फ्लेजिशी में था। यहाँ पे बुढ़ाओ लोग भी देखते हो कहता एक से भाई अच्छा भाई तो क्या इन दोनों को कि वो फ्लेजिशी का इनहेरिटेंस मिला था। दोस्त यहाँ पे शान और बिल वो भी देखते सामने से यहाँ पे शान के दिन नौकरानी से यानी बिलू से कि देखो भाई अगर मैं ये बोलूँ कि सामने से जो भी ड्रैगन फोनिक्स है ना ये सबको सब यहाँ पे यान का ही कर रहे तो तुम मेरी बात का विश्वास करोगी। ये कह दिया भाई मालकिन हो तो करना तो पड़ेगा। मुझे लगता है भाई आप उसको पसंद करते हैं, बात तो सबको यहाँ पे मालूम है। यहाँ तक जो वीडियो देख रहे हैं सबको मालूम है। तो वाकई में आप चाहे तो डेमन लॉर्ड के यहाँ पे धोखा देके आप यान के पास है ना शील्ड के अंदर जा सकते हो। आप जब तक शील्ड के अंदर रहोगे ना डेमन लॉर्ड आपको यहाँ पे कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। जो सुंदर ये बोलती देखो यार जो डेमन लॉर्ड है ना उसके वाकई में मुझे कोई टेंशन नहीं, उससे मैं डरती नहीं हूँ। मुझे यान का के बारे में टेंशन हो रहा है, मैं उसके जितना ज़्यादा क्लोज जाऊंगी भाई बेचारा मर जाएगा। जो सुन के ये कन्फ्यूज़ की एक समय आप क्लोज जाओगी वो मर जाएगा, कुछ समझ नहीं आया। जो सुन के ये कहती भाई तुझे क्या समझाओ भैया, सिंपल सी बात है तुझे यहाँ पे समझ नहीं आएगा। जितना ज़्यादा क्लोज जाऊंगी उतना ज़्यादा मैं लगाव बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा लगाव बढ़ेगा भाई उतना जल्दी वो यहाँ पे मर जाएगा। ये बात तू यहाँ पे नहीं समझोगी बिल। वो उसके बाद सामने से वापस से शीश होता है यान का या शुयान की ओर जहाँ से इनका कल्टिवेशन हो जाता है। यान का यहाँ पे 6ठे स्टेज के 4थे लेवल पे था और सामने से शुयान यहाँ पे 4थे स्टेज के 5वें लेवल पे जा चुकी थी। यानी शुयान भाई एक लेवल यहाँ पे ज़्यादा आगे। ओ माय गॉड भाई लड़की हमेशा आगे रहती है। राइटर क्या बोले तेरे बारे में। सामने से उसके बाद से यान का जो ये था ना भाई मतलब उसको एक टाइप का भी मिला था भाई जड़ी बूटी याद है जिसके अंदर जान भी यहाँ पे थी कि वो फ्लेजी से यहाँ पे निकालता दिखाता कहते कि हाँ भाई ये सामने से मैं तुम्हें इसके बारे में बताना बोल गया। तुम्हें इसके बारे में याद होगा तुमने देखा था ये एक टाइप का भाई स्पेशल इंग यांग जड़ी बूटी बोलते हैं जिसके यहाँ पे जान प्राण भी है। सामने से आत्मा को जब मैंने दिखा था ना आत्मा ने कहा ओ माय गॉड भाई मालिक के वाकई में काफ़ी कमाल का आइटम इसको यहाँ पे रख लीजिए। ये बेसिकली आप तब यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी लड़की के साथ हो मतलब लड़का लड़की एक कपल्स मिलकर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तभी जब उस लड़की के साथ है ना तुम्हारा दिल और प्लस आत्मा यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा यानी वाकई में सच्चे दिल ट्रू लव जो बोलते वो रहेगा तब। तो सामने से हमारे बीच में तो कब का यहाँ पे हो चुका। तो मेरे ख्याल से भाई ये सबसे सही टाइम है इसे यहाँ पे यूज़ करने का। जो सुनते शुगर कर दिया या मुझे याद है भाई तुमने लाया था अब मुझे यहाँ पे याद है मैंने तो लंबे समय तक इसका यहाँ पे देखवा रखा था। तो ये आन के कहता है लेकिन भाई यूज़ करने का सही टाइम आ चुका, लेकिन इसका हम यूज़ कैसे करें। सामने से ये कहती है शायद भाई एक टाइप की जड़ी बूटी है तो भाई हमें शायद इसको आधा काट के भाई हमें खाना चाहिए। जो सुंदर सामने से ये कहता है मुझे लगा तो ऐसा था लेकिन एक टाइप का भी इन्हें बोला इसके अंदर जान है, हम जैसे इंसान हम अंदर जान है ना वो इसके अंदर भी जान है तो इसको आधा काट के खाना मेरे ख्याल से ये मुझे सोचने में भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी सामने से जड़ी बूटी जान है तो भाई यहाँ पे मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराने को तेजी के स्पीड से यान के आसपास और शुयान के आसपास यानी दोनों के आसपास ऐसे घूमने लगता है। और जैसे घूमता है ना यहाँ पे यान के नोटिस करते या भाई काफ़ी बॉडी के अंदर महसूस अच्छा हो रहा है। सामने से शुयान भी कहती या मुझे भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है ना ये हमारे बच्चे जैसा है। जो सुनते लौंडे होते ही कमी नहीं भाई यान के मुंह में पानी आता तो कहता अच्छा भाई बच्चे तुम्हें बच्चे चाहिए ना तो चलो भाई हम दोनों एक बच्चा यहाँ पे पैदा करते हैं मिलकर। और सामने से फिर लेटा के किस करता है एंड देन जो मेन वाला डुओ कल्टीवेशन था वो चालू होने लगता है। लेकिन 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 ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, बाहर से कोई आवाज़ लगाता ये चिल्लाता साली कमी नहीं होती यहाँ पे बाहर आ। और जैसे ये यान के सुनता ना समझ आता लगता भाई बाहर से को यहाँ पर आया कुछ तो यहाँ पे गड़बड़े मुझे जाके चेक करना चाहिए। तो यान के निकल जाता है। शुयन बोलते ओके ठीक है भाई संभाल के ध्यान रखना।
और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एक बात मुझे वाकई में चाइनीज मानो में अच्छा नहीं लगता, एक था ढेर सारी लड़की तो दे देते, वो बात यहाँ पे साइड में रखो, लेकिन एक दे दिया उसके बाद से ना दूसरी जब आती है पहली पे ध्यान रखा नहीं जाता, दूसरी जाने तीसरी आती है दूसरी को ध्यान नहीं देते, और उसके बाद चौथी आती है तीसरी पे ध्यान नहीं देते। जैसे शुयन यहाँ पे वापस खुली ना, मुझे तो शुयन आएगी भाई यान गई बहुत ज़्यादा मदद करेगी। यान गई अपने यहाँ पर लगा पड़ा, लेकिन सामने से शुयन को हमेशा साइड में कर देते। अभी भी यान के बाहर सट जा रहा है, लेकिन शुयन आराम से घर के अंदर बैठी है, मतलब भाई शुयान पे फोकस कर नहीं रहे, शायद पे फोकस नहीं करे, अभी शान पे फोकस करे। जैसे शान जाएगी कोई चौथी आएगी उस पर मैंने फोकस करेंगे। जब तुम एक साथ इतना दे ही रहे हो भाई, सब पे फोकस बराबर करो, ये क्या नहीं आए। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।